अगर कभी आपके शहर में न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। घर, लोग, सपने, सब कुछ राख में बदल सकता है। लेकिन क्या सच में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बचना संभव हो? हाँ, अगर आप अभी से तैयार रहें। यह जानकारी जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकती है, क्योंकि जब एक न्यूक्लियर बम गिरता है तब सिर्फ विस्फोट ही नहीं होता, उसके बाद शुरू होता है वह खतरनाक खेल जिसे रेडिएशन फॉलआउट कहा जाता है। और उसमें जो लोग बच जाते हैं वे भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जैसे ही न्यूक्लियर बम गिरेगा, एक तेज सफेद रोशनी आपके सामने आएगी। इस रोशनी की तरफ देखना मतलब अपनी आंखों की रोशनी खो देना। आप स्थायी रूप से अंधे हो सकते हैं। इसलिए पहला कदम, जैसे ही आपको विस्फोट की खबर मिले या रोशनी दिखाई दे, तुरंत जमीन पर लेट जाए, अपनी आंखें और कान बंद कर लें और अपना मुंह किसी कपड़े से ढक लें। यही पहली सुरक्षा है। अब सवाल उठता है कि कहां जाए। याद रखिए, अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन, बेसमेंट या अंडरग्राउंड पार्किंग है तो वहीं दौड़ कर जाए, क्योंकि जमीन के नीचे रहना न्यूक्लियर फॉलआउट से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो अपने घर को ही शेल्टर बनाना होगा। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। हर छोटे छोटे छेद को किसी कपड़े, टेप या कार्डबोर्ड से बंद कर दें। हवा के आने का एक भी रास्ता खुला नहीं रहना चाहिए। अटैक से पहले या खबर मिलते ही आपके पास सिर्फ कुछ मिनट का समय होगा। उसी समय पानी भर लें, बाल्टी, बोतल, ड्रम, जो भी हो। याद रखिए, अटैक के बाद पानी में रेडिएशन मिल सकता है, इसलिए नल का पानी बिल्कुल न पिए। पहले से जमा किया हुआ पानी ही आपकी जान बचाएगा। खाने के लिए ड्राई फ्रूट रखें, बिस्कुट, सूखे फल, पैकेट वाला खाना जो बिना पकाए खाया जा सके। अगर गलती से आप बाहर हों और रेडिएशन के संपर्क में आ जाए तो घर में घुसते ही अपने कपड़े उतार दें, उन्हें एक पॉलीथिन में भरकर उसका मुंह बंद कर दें और खुद को साबुन और जमा किए हुए पानी से अच्छी तरह धो लें। याद रखिए, नल का पानी नहीं, सिर्फ पहले से जमा किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करना होगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद सबसे खतरनाक समय पहले 24 घंटे होते हैं। इस दौरान बाहर जाना मतलब मौत को बुलावा देना, इसलिए 24 घंटे तक अपने शेल्टर से बिल्कुल बाहर न निकलें। अगर सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया जाए तो निर्देशों का पालन करें, लेकिन अगर कोई जानकारी न मिले तो कम से कम 72 घंटे तक बाहर न निकलें। सिर्फ ये 3 दिन अगर आप सही तरीके से निकाल लें तो आपकी जान बच सकती है। और हाँ, तकनीक के लिए भी तैयारी रखें। न्यूक्लियर अटैक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP बनता है, जो आपके मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान को खराब कर सकता है। इसलिए एक पुराना एंड्रॉइड फोन, एक पावर बैंक और एक वॉकी टॉकी को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटकर किसी स्टील के बॉक्स में रखिए। यह आपको बाकी दुनिया के साथ संपर्क बनाए रखने में मदद करेगा। सबसे जरूरी बात, डरिए मत, घबराइए मत। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक एक समय का खेल है, टाइम गेम। जो जितना शांत रहेगा उसके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार और समाज के लिए भी है। अपने प्रियजनों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए।